अब सिचुएशन ये है कि ना अब बहुत कंफ्यूजन फैल गई है फवाद भाई बाबर के इस बयान को लेकर। जो उन्होंने कल बात की, उन्होंने सिर्फ चले ये तो कहा कि मैं भी बोलूँगा लेकिन मैं नहीं बोलूँगा, मैं बोल सकता हूँ। एक उन्होंने ये बात की कि मैंने तो हमेशा सेक्रीफाइस की अपनी पोजीशन ना, उसको कनेक्ट करें डॉट्स विद जो कराची किंग्स के ओनर ने बात की कि जी और वसीम अकरम भी ये बात कर चुके हैं कि हमारा जो असल बोन ऑफ कंटेंशन था, जो हमारे मसले मसाइल थे बाबर के साथ, वो यही थे कि हम उन्हें कहते थे भाई नीचे आ जाओ, वो कहते मैं तो नहीं आऊँगा। फिर राशिद लतीफ़ जम्प्ड इन एज वेल। राशिद लतीफ़ ने कहा कि नहीं बाबर ठीक कह रहा है और कराची किंग्स वाले ठीक नहीं कह रहे। सो समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या है। बाबर ने अपनी मर्जी से पोजीशन चेंज की नहीं की, उनकी जज्बाती बात है एक तरफ। भाई बात सुनिए, ऐसी कोई नंबरों की पोजीशन चेंज होने से कोई प्लेयर नहीं ख़त्म हो जाता। जो बड़ा खिलाड़ी होता है वो हर नंबर पे कहता है आओ, वो ये वाला होता है। ये तो शिकायतें हैं, ये आपको फर्दर नुकसान पहुंचाती हैं। भाई प्रॉब्लम ये है कि हर बंदा टेक्निकल लगा हुआ है। जावेद मिर्ज़ा से बड़ा तो कोई नहीं आए थे ना हमारे प्रोग्राम में। क्या कहा उन्होंने, भाई अपने मैचेस देखो। मैं तो देखिए हमने ना इन सब लोगों को मैंने तो बहुत करीब से देखा इन सब लोगों के करियर में। जो ये जब नीचे गिरते थे तो वापस कैसे आते थे, या तो ये जाके रेड बॉल की क्रिकेट खेलते थे या फिर ये जाके क्लब के मैचेस खेलते थे। भाई ये नेट पे बॉलिंग कराने से आप आपका दिमाग ही उस तरफ नहीं जा सकता जब तक आप इनिंग्स बिल्ड नहीं करेंगे, जब तक आप मैच में बारी। मैच का प्रेशर ही अलग है, उसमें खौफ होता है आउट होने का। यहाँ थोड़ी आप आउट हो सकते हैं। मैं बॉल कराई जा रहा हूँ आपको, आप आउट भी होगा तो आउट नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।